तो चलिए फिर से आ गए हम आपके लिए फ़िज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर, जो आपके टेस्ट और इंटरमीडिएट हाई स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन वन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन वन कह रहा है कि एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए? 3, 9, 7 या 5? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 7। कितनी होती है? 7 होती है संख्या। भौतिक राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है बादलों में, उसमें कौन सा रंग हमें ज़्यादा दिखता है, यानी किस रंग का विक्षेपण होता है साइंस की भाषा में? ठीक, बताइए। तो इसका हो जाएगा बैगनी रंग। जो हमें होता है बैगनी रंग दिखता है अधिक मात्रा में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, बताइए कैसा होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, अनंत होता है या बहुत अधिक होता है? जो डायोड का फॉरवर्ड होता है उसका प्रतिरोध बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बहुत कम होता है, यानी कि बी नंबर आंसर, सही आंसर बी। ठीक। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति होती है, बताइए। आवृत्ति होती नहीं लिखा है, तो आवृत्ति कैसी हो जाएगी या कैसी होती है? पृथ्वी के समान होती है या रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हम बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कैसा? घटेगी। ठीक है, घटेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सूर्य का ताप किस यंत्र से नापा जाता है? जो ताप होता है हमारा सूर्य का, उसे किस यंत्र से या किस मशीन या कुछ भी आप कह सकते हैं, किसके द्वारा नापा जा सकता है या नापा जाता है? तो बताइए, पत्ती तापमापी, प्रतिरोध तापमापी, गैसीय तापमापी या पायरोमीटर? तो उसका सही आंसर क्या होगा? जो सूर्य का हमारा प्रकाश या फिर जो कहें कि ताप जो होता है नापा जाता है, वो किसके द्वारा नापा जाता है, किसकी सहायता से? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर से नापा जाता है सूर्य का ताप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? यानी कि जो हमारे सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, या ऊष्मा उसके द्वारा, किरण के द्वारा ही तो आती है। तो जो ऊष्मा आती है वो किसकी, कौन सी विधि से आती है या किस विधि से आती है? चालन विधि द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन, या बी या सी, यानी विकिरण या संवहन? बताइए। तो इसका हो जाएगा संवहन, यानी कि सी नंबर, ऑप्शन सी सही आंसर। क्या? संवहन। ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि डेसिबल होता है संगीत यंत्र ध्वनि स्तर की माप, शोर की या संगीत की स्वर की? बताइए। तो डेसिबल होता है वो किसकी इकाई होती है? बताइए। ध्वनि स्तर की माप, यानी कि इससे हम जो होते हैं ध्वनि को मापते हैं कि कितने, नहीं कहते कितने डेसिबल है, तो इससे हम नापते हैं किसे? ध्वनि स्तर की माप, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी तरंग घटना प्रकाश व ध्वनि तरंग में उभयनिष्ठ है? कौन सी तरंग जो घटना होती है प्रकाश व ध्वनि तरंग में उभयनिष्ठ है? बताइए। विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या ध्रुवण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विवर्तन होती है। क्या? विवर्तन, ऑप्शन ए सही आंसर, विवर्तन। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए, पॉलीटेक्निक संबंधित भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल टेस्ट भी देंगे अगर फिजिक्स का या किसी क्या कहते हैं, नहीं, कंपटीशन का, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इम्पोर्टेंट है कि ये आपके पॉलीटेक्निक में भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि
शोर को किस में मापा जाता है? बताइए, शोर को किस में मापा जाता है? देखिए, शोर क्या होता है? शोर या जो स्वर होते हैं, नहीं कहते हैं वो आवाज़, या इंग्लिश में वॉल्यूम। नहीं, अभी आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि ध्वनि, हाँ ध्वनि या शोर देखिए एक ही तो होता है, तो इसे किस में मापा जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा डी, यानी कि डेसिबल द्वारा ही नापा जाता है शोर या ध्वनि को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और शायद से हमारे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा था? हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? देखिए, बहुत लोग गलत कर देंगे कि टंगस्टन से होता है, लेकिन नहीं। क्या कहते हैं? तांबा, सीसा, निक्रोम या टंगस्टन, इनमें से सही आंसर कौन सा? देखो, फिलामेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलामेंट किसका होता है? तांबा का होता है। किसका? तांबा। ऑप्शन ए सही आंसर, तांबा का होता है। ठीक, ऑप्शन ए सही आंसर, तांबा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए, और हम अगला वीडियो लाएंगे केमिस्ट्री संबंधित, जिसमें आप जो आपके टेस्ट और पॉलिटेक्निक संबंधित क्वेश्चन होंगे उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।